Hello. Today I am going to ask you one question. और वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैंने इस तरह से एक बैटरी ली, ओके, और ये बैटरी का वोल्टेज है सपोज 5 वोल्ट, और इस बैटरी को मैंने दो ऐसे रेजिस्टर कनेक्ट किए जो एक दूसरे के सीरीज़ में है लेकिन बैटरी के पैरेलल में है, और दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है सपोज 10 मेगा ओहम ईच। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैंने इन दोनों के सेंटर पॉइंट से एक वायर निकाली और यहाँ से मतलब ग्राउंड टर्मिनल से एक वायर निकाली, तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी 2.5 वोल्ट। इट इज़ क्वाइट क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर का जो मेरा रूल है वो रूल के हिसाब से यहाँ पर 2.5 वोल्ट जनरेट होगा। अगर तुमको इसके बारे में जानना है तो पोटेंशियल डिवाइडर का मेरा वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर ये दो टर्मिनल के अक्रॉस अगर मुझे 2.5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर रेजिस्टर के अक्रॉस, ये नीचे का रेजिस्टर है, ये ऊपर का रेजिस्टर है, और यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया था एक बैटरी है जो जिसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, दोनों का रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओहम 10 मेगा ओहम। अब यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है 2.5 वोल्ट, तो ये वोल्टेज सेंस करने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वोल्टेज सेंस करने के लिए अगर मैं बाहर से कोई एक डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, तो ये डिवाइस जो इस वोल्टेज को सेंस करेगा, तो जब भी ये वोल्टेज को सेंस किया जाता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे, ये डिवाइस यहाँ से कुछ ना कुछ तो भी करंट ड्रॉ करेगा। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने यहाँ पर 10 मेगा ओम के दो रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं, उसमें का ये जो 10 मेगा ओम का रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर 5 वोल्ट से इतना कम करंट ड्रॉ कर रहा है कि ये करंट अगर आउटपुट में आ रहा है तो ये करंट इतना कम है कि ये करंट को हम प्रॉपरली ढंग से मेजर भी नहीं कर सकते। हमारे पास में इस तरह का लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई साइंटिफिक लेबोरेटरी है, एडवांस लेबोरेटरी है, वहाँ पर वो सब अंडरस्टूड बातें हैं, लेकिन मैं जनरल हॉबीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो करंट आ रहा है उसे हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली जीरो करंट है, 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर कहने की बजाय मैं कहूँगा 0 पिको एम्पियर। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं इसको समझो 100 मेगा ओहम भी कर देता हूँ ईच, इन दैट केस यहाँ पर आने वाला जो करंट है वो पिको एम्पियर से भी कम होगा। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ का जो वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, जो वोल्टेज यहाँ पर सेंस किया जा रहा है, ये वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी कोई सेंसर में, कोई डिवाइस में है क्या? इसका रीज़न ये है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी आईफोन के चार्जर पर काम किया था थोड़ा सा, और उसमें मैंने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी लेता हूँ जिस बैटरी का वोल्टेज है सपोज 12 वोल्ट, और मैं इसको एक 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्ट करता हूँ से 7805 IC, ओके, इसको ग्राउंड किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आउटपुट लिया, यहाँ पर आ रहा है 5 वोल्ट, फिर यहाँ पर मैंने वो रेजिस्टर लगाए दो। अब बात ऐसी है कि ये दो रेजिस्टर मैं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये दो रेजिस्टर्स हमको USB पोर्ट को कनेक्ट करने के, जिस USB पोर्ट से हम आईफोन चार्ज करने वाले हैं। अब आईफोन चार्ज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि आईफोन वालों का थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग है, और जिससे आईफोन हम नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। उसका रीज़न यह है कि USB पोर्ट जो होता है इसका
आईफोन का, उसमें 4 पॉइंट है। जो 4 पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है से पॉजिटिव, और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर निगेटिव, और बीच में के जो 2 पॉइंट है वो शॉर्ट किए जाते हैं, और वहाँ से हम लेते हैं, यहाँ पर है समझो D+ और यहाँ पर है D-। तो ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके उसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, और ये यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो होना चाहिए कम से कम 2.5 वोल्ट। तो ये वोल्टेज भी आईफोन सेंस करता है, और यहाँ से आने वाला जो वोल्टेज है 5 वोल्ट का, इसे भी वो सेंस करता है, और उसके बाद में वो आईफोन को चार्ज करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से एक सर्किट बनाया जिसमें एक बैटरी ली, आईफोन को चार्ज करने के लिए सिंपली मैंने सर्किट बनाया। यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए, और दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रखा मैंने 10 मेगा ओहम, क्योंकि मुझे पता था कि आईफोन को चार्ज करने के लिए उसके D+ D- ये जो USB पॉइंट्स है उनको हमको हमेशा 2.5 वोल्ट दिखाना पड़ता है। यहाँ से मैंने वोल्टेज लिया, जो वोल्टेज मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, और ये वोल्टेज मैंने निगेटिव को कनेक्ट किया। कौन से पॉजिटिव और निगेटिव को? USB सॉकेट के पॉजिटिव और निगेटिव को। और यहाँ से जो पॉइंट निकला है उसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर D+ और D- को। तो ये 4 पॉइंट हो गए USB पोर्ट के, USB पोर्ट। अब ये 4 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद में मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है D+ और D- पर जो वोल्टेज आ रहा है, D+ एंड D- पर जो वोल्टेज आ रहा है वो तो है 2.5 वोल्ट, लेकिन बाय द रूल ऑफ ओहम्स लॉ अगर हमको इस तरह का कोई भी वोल्टेज मेजर करना पड़ता है तो ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमको वहाँ से कुछ ना कुछ तो भी करंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्योंकि जब मैं वोल्टेज सेंस कर रहा हूँ, मेरा वोल्ट मीटर हो या कोई भी डिवाइस हो, वो उस वोल्टेज को तभी सेंस कर पाएगा जब उस वोल्टेज से कुछ ना कुछ तो भी, उस वोल्टेज सोर्स से कुछ ना कुछ तो भी करंट आउटपुट में आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर 10 मेगा ओम के रेजिस्टर्स यूज़ किए और अगर मैं इनको इंक्रीज करता हूँ से 100 मेगा ओम्स, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आने वाला जो वोल्टेज है वो प्रॉपरली मेजर हो सकता है क्या, सेंस हो सकता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई इस तरह की आइडिया है और आप इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो मुझे ज़रूर ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।